शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये लाइफ, इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक बड़ी एसोसिएशन है। कई यंगस्टर्स सोचते हैं कि शादी का मतलब सिर्फ सेलिब्रेशंस, पार्टीज और खुशियां हैं, लेकिन सच में इसका हमारी मेंटल हेल्थ पर गहरा असर होता है। एक केयरिंग और सपोर्टिव पार्टनर आपके जीवन को बैलेंस और पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। जब आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको सिक्योरिटी महसूस होती है। लेकिन यह भी सच है कि हर शादी परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी चैलेंजेस आते हैं। अगर रिश्ते में प्यार, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन की कमी हो तो ये एंजाइटी और टेंशन जैसी प्रॉब्लम्स भी ला सकता है। छोटे छोटे आर्गुमेंट, डिसएग्रीमेंट या पूरी ना हुई एक्सपेक्टेशंस, ये सब मेंटल प्रेशर बढ़ा सकते हैं। ऐसे में शादी सिर्फ हैप्पीनेस का सोर्स नहीं बल्कि एक टेस्ट भी बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। डिटेक्टिव के अपने 26 साल के कैरियर में मैंने शादियों के हजारों केस देखे हैं। बहुत सारी शादियों को टूटते देखा है। कुछ कपल्स की गलतफहमियां दूर करके उन्हें फिर से मिलाया है। कितने ही कपल्स को ईगो की लड़ाई से बचाया है। ऐसे कितने ही हस्बैंड हैं जिनको मैंने काउंसलिंग दी है और वो अपनी नर्क जैसी शादी से बाहर निकल पाए हैं। बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स को पति की चीटिंग पकड़ने में हेल्प की है। कई मेल क्लाइंट्स जो वाइफ की बेवफाई की वजह से डिप्रेशन में थे, उनको काउंसलिंग दी है। मतलब इतने सालों के एक्सपीरियंस से शादी से जुड़े हर पहलू पर मेरी समझ पैनी होती रही है। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जहां हस्बैंड वाइफ के झगड़े सिर्फ समाज के गलत ताने बाने के कारण होते हैं। मतलब कई बार वो परिवार या समाज की उम्मीदों को पूरा करते करते अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं। मैंने ऐसे कई कपल्स को अपनी काउंसलिंग के जरिए उनके रिश्ते में फिर से प्यार जगाने में हेल्प की है। आज तक मेरे पास शादी से जुड़े जितने भी केस आए हैं उनसे मैंने एक बात महसूस की है कि शादी और मेंटल हेल्थ का गहरा रिश्ता है। तो आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। मैं बताऊंगा कि शादी लोगों की मेंटल हेल्थ से कैसे जुड़ी है। ऐसा क्या है जो शादी के बाद उन्हें अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए करना चाहिए। मैं ऐसे 5 टिप्स शेयर करने वाला हूं जो न केवल आपकी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के काम आएंगे बल्कि इनसे आपकी शादी में खुशियां भी बनी रहेंगी। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें प्यार भी है, समझ भी है और कभी कभी बहुत सारी उलझनें भी। हम अक्सर शादी को खुशियों, रिश्तों और जिम्मेदारियों से जोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि शादी का हमारी मेंटल हेल्थ से भी गहरा रिश्ता है। अगर मन शांत नहीं रहेगा तो रिश्ता चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अंदर से थकान आने लगती है। थका हुआ मन ना तो रोमांस कर पाएगा और ना ही पार्टनर के बारे में सोच पाएगा। इसलिए जरूरी है कि शादी की जिम्मेदारियों को समझा जाए। दोनों पार्टनर मिलकर इस बारे में सोचेंगे तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। कई बार देखा जाता है कि घर की जिम्मेदारी केवल वाइफ के हिस्से आती है। वैसे तो जमाना बदल गया है, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि खाना बनाना केवल वाइफ का काम है। अगर वाइफ वर्किंग हो तो भी इसमें सोशल मीडिया भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है। YouTube पर ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं जिनमें महिलाएं शान से बताते हैं कि वो ऑफिस जाने से पहले किस तरह से पति और बच्चों का लंच बनाती हैं, घर को समेटती हैं, फिर ऑफिस से आकर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, किचन के काम करना, बच्चों को होमवर्क करवाना बड़ी कुशलता से करती हैं। इससे यंगस्टर्स के मन में यही मैसेज जाता है कि ये सब काम
महिलाओं के ही हैं। न्यूजीलैंड की एक्स प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा 2018 में यूएन जनरल असेंबली की बैठक में अपनी 3 महीने की बेटी को लेकर शामिल हुई थी। प्रधानमंत्री की गोद में उनकी बेटी को देखकर सबने उनको बहुत शाबाशी दी थी। ये बात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी देश की प्रधानमंत्री अपने बच्चे को लेकर किसी इंटरनेशनल मंच पर पहुंची थी। बाद में 2019 में ऑस्ट्रेलिया की सांसद लैरिसा भी खबरों में आई थी, जब उन्होंने संसद में अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराया था। इन दो बातों से लोगों ने समझा कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, संसद भी संभाल सकती हैं, नौकरी भी कर सकती हैं, बच्चे भी संभाल सकती हैं, बच्चों के पापा को भी और पूरे घर को भी। रिश्तेदारों को क्या देना है, किसकी शादी में कब जाना है, पति क्या पहनेगा, बच्चे क्या पहनेंगे, ये सब देखना महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। हमारे देश में कई महिलाएं ऐसी हैं जो नौकरी करते हुए बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभालती हैं। कई तो छोटे बच्चों को लेकर ऑफिस भी जाती हैं, वहां बच्चों को ऑफिस के क्रैच में छोड़कर दिन भर काम करती हैं। जिनके ऑफिस में ये फैसिलिटी नहीं होती, उनको खुद ही इंतजाम करना पड़ता है कि जब वो ऑफिस चली जाएंगी तो बच्चा किसके पास रहेगा। कितने ही घरों में हस्बैंड को इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता। यही हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में कहा है, बहुत सारे घरों में आज भी यही माना जाता है कि खाना बनाना, घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना केवल महिलाओं का काम है। दोस्तों, ये बात कम से कम आज के जमाने में तो बिल्कुल फिट नहीं बैठती। बेटे की शादी से पहले ही कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बहू आएगी तो पूरा घर संभाल लेगी, चाहे वो वर्किंग ही क्यों ना हो। लेकिन बेटे को तो ये समझना चाहिए कि जिस तरह वो नौकरी पर जाता है, 8 घंटे काम करता है, थक जाता है, उसी तरह उसकी वाइफ भी थक जाती होगी। अगर वो घर पर आकर कुछ नहीं करना चाहता या कुछ नहीं करता तो वाइफ को भी बराबर का हक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत कम घरों में इस बात को समझा जाता है। वैसे इस बदले जमाने में कई हस्बैंड ऐसे भी हैं जो अपनी वाइफ से भी ज्यादा जिम्मेदारियां संभालते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी समाज में ऐसे पुरुषों को दब्बू, बीवी का गुलाम जैसे गलत नाम दिए जाते हैं। उनको शाबाशी देने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। तो दोस्तों, चाहे आपकी शादी को 2 साल हुए हो या 20 साल, अगर आप दोनों मिलकर घर की बच्चों की जिम्मेदारियां निभाएंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ बरकरार रहेगी, आपका मन एक दूसरे के प्रति अच्छा रहेगा। दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम का बोझ आधा आधा हो जाएगा, किसी एक को थकान नहीं होगी। वैसे भी जब मिलकर जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं तो उन जिम्मेदारियों के पीछे के चैलेंज समझ में आते हैं। शादी में मेंटल हेल्थ को बनाए रखने का सबसे सही रास्ता है कम्युनिकेशन, बात करना, और वो भी दिल से। अक्सर देखा जाता है कि जब 2 लोगों की शादी होने वाली होती है तो वो रात रात भर फोन पर बातें करते रहते हैं, लेकिन शादी के बाद बातें करना कम कर देते हैं। इसलिए कई बातें मन में रह जाती हैं, वो धीरे धीरे रिश्ते को भारी बना देती हैं। जब हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपने पार्टनर्स को ध्यान से सुनते हैं, तो बहुत सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। शादी में मेंटल हेल्थ को बनाए रखने में कम्युनिकेशन की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि समझने से चलता है, और ये समझ बात करने से ही आती है। शादी में 2 लोग अलग माहौल, सोच और अनुभव लेकर आते हैं। शुरुआत में सब आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, फिर कम्युनिकेशन की क्वालिटी ही ये तय करती है कि रिश्ता मजबूत रहेगा या कमजोर पड़ेगा। अगर बात करने का रास्ता खुला है तो मन के बोझ हल्के रहते हैं, लेकिन जब बातें मन में दबने लगती हैं तो वहीं से मानसिक दबाव शुरू होता है। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इमोशनल क्लियरिटी लाती है। जब हम अपनी फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस और तकलीफों के बारे में खुलकर बात करते हैं तो सामने वाला हमारी स्थिति को बेहतर समझ पाता है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और रिश्ते में ट्रस्ट बढ़ता है। एक सिंपल सी लाइन, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, कह देना हफ्तों तक मन में जलन या नाराजगी रखने से कहीं बेहतर होता है।
आपको ख्याल रखना होगा कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नहीं, सुनने का भी नाम है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि वे अपने पार्टनर से बात करते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ अपनी बातें कह रहे होते हैं, सामने वाले की बात सुन नहीं रहे होते। अच्छी कम्युनिकेशन तब होती है जब दोनों एक दूसरे को ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना जज किए। जब किसी को महसूस होता है कि मेरा पार्टनर मुझे सुन रहा है, मेरी बात समझ रहा है, तो वो मन से शांत होता है। मन की यही शांति मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाए रखती है। कम्युनिकेशन रिश्ते में इमोशनल सेफ्टी भी बनाती है। जब आपको पता होता है कि आप बिना डर या झिझक के अपनी बात कह सकते हैं, तो आप खुद को सेफ महसूस करते हैं। यही सेफ्टी मन को स्थिर रखती है। इसके उल्ट अगर कोई रिश्ता ऐसा बन जाए यहां आप अपनी बात कहने से डरने लगे, तो वहां से एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगता है। कई बार कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ गंभीर बातें नहीं होता। पार्टनर से छोटी छोटी बातें करें, जैसे उससे पूछे कि उसका दिन कैसा गुजरा, उसकी किसी चीज में दिलचस्पी दिखाएं, उससे मजाक करें। ये सब चीजें रिश्ते को हल्का और खुश मिजाज बनाए रखती है। ऐसे पल दिमाग को आराम देते हैं और दोनों के बीच बॉन्डिंग को बढ़ाते हैं। रिश्ते में कम्युनिकेशन की कमी धीरे धीरे इमोशनल दीवारें खड़ी कर देती है। फिर नजदीकी दिखती तो है पर महसूस नहीं होती, और जब ये दीवारें बहुत मोटी हो जाती हैं तो रिश्ता थकने लगता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा होने से पहले ही कह देना मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा कम्युनिकेशन सीखना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए पेशेंस चाहिए, एम्पैथी चाहिए और ये समझ चाहिए कि हर इंसान अपनी बात अलग तरीके से कहता है, कभी शब्दों से, कभी खामोशी से। अपने पार्टनर की कम्युनिकेशन स्टाइल को समझना और उसके हिसाब से डायलॉग बनाना रिश्ते को भावनात्मक रूप से गहराई देता है। याद रखें, शादी में कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने का तरीका नहीं बल्कि प्यार जताने का जरिया है। यही वो पुल है जो दो अलग सोच, दो अलग कल्चर वाले लोगों को जोड़ता है। जब ये पुल मजबूत होता है तो मेंटल हेल्थ भी मजबूत रहती है, क्योंकि मन में जो बातें बोझ बन जाएं उन्हें शब्दों से निकाल देना ही असली राहत है। इसलिए अगर शादी को खुशहाल और मन को शांत बनाए रखना है तो बात कीजिए खुलकर, सच्चे दिल से और हर दिन। कम्युनिकेशन ही वो कड़ी है जो रिश्ते को जिंदा रखती है और मन को भी। लोग अक्सर सोचते हैं कि शादी का मतलब है हर बात साथ में करना, हर समय साथ रहना, लेकिन असल में ऐसा करना कई बार रिश्ते को भारी बना देता है, क्योंकि हर इंसान को अपनी थोड़ी सी दुनिया चाहिए होती है। वो वक्त जब वो खुद से बातें कर सके, खुद को समझ सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शादी में मेंटल हेल्थ की। शादी में मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए तीसरी चीज है पर्सनल स्पेस। हर इंसान को थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए चाहिए होता है, अपने थॉट्स के साथ, अपने शौक के साथ। अगर आपका पार्टनर अकेला रहना चाहता है या दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता है तो उसे वो स्पेस दीजिए। ये दूरी नहीं बल्कि मैच्योरिटी है। जब दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हैं तो रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता है। पर्सनल स्पेस का मतलब दूरी नहीं होता, ना ही इसका मतलब है कि अपने साथी से अलग हो रहे हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आप दोनों को अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी सोच और अपने अपने आराम का हक मिल रहा है। जब कोई अपने लिए थोड़ा वक्त निकालता है, चाहे वो किसी शौक के लिए हो, दोस्तों से मिलने के लिए हो या बस कुछ पल अकेले रहने के लिए, तो उसका मन रिफ्रेश होता है, वो खुद को बेहतर महसूस करता है। और जब मन हल्का होता है तभी रिश्ता भी हल्का और खुश मिजाज रहता है। सोचो, अगर हर वक्त बस एक दूसरे पर ध्यान रहे तो मन कब सांस लेगा। प्यार तब खूबसूरत लगता है जब उसमें आजादी की खुशबू हो। जब आप अपने पार्टनर को भरोसा और स्पेस दोनों देते हैं तो वो खुद ब खुद और ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड महसूस करता है। इसी सिलसिले में एक फिल्म याद आ गई। फिल्म का नाम है जिंदगी न मिलेगी दोबारा। इस फिल्म में दो लोगों की सगाई हो चुकी है। सगाई के बाद मंगेतर कहता है कि वो शादी से पहले अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप
पर जाना चाहता है। उसकी मंगेतर उसे जाने तो देती है लेकिन बाद में उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो उसकी हर बात को गलत अंदाज में लेती है। आखिर में वो उसे खुश करते करते थक जाता है। उसे लगता है कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। दोस्त के पूछने पर वो बताता है कि उसने उस लड़की को पसंद किया था जो इंडिपेंडेंट थी, अपना बिजनेस चलाती थी, लेकिन अब वो केवल उसी पर फोकस कर रही है जिससे उसे घुटन हो रही है। इस फिल्म से ये सीख मिलती है कि अगर पार्टनर को थोड़ा स्पेस नहीं देंगे तो वो आपसे दूर हो सकता है, आपका रिश्ता खराब हो सकता है हमेशा के लिए, क्योंकि उसे आपके साथ मानसिक शांति नहीं मिल रही, बल्कि वो हर समय उलझा रहता है ये समझने में कि उससे कहां गलती हुई है। पर्सनल स्पेस देने से रिश्ते में ट्रस्ट बढ़ता है, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर को ये विश्वास देते हैं कि तुम अपने तरीके से भी जी सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, तो उसके मन में आपके लिए सम्मान और गहराई दोनों बढ़ते हैं। वहीं अगर हर बात पर शक, रोक टोक या ओवर इन्वॉल्वमेंट आने लगे तो रिश्ते में दम घुटने लगता है और वहीं से मेंटल स्ट्रेस की शुरुआत होती है। पर्सनल स्पेस का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये इमोशनल बैलेंस बनाए रखता है। जब दोनों पार्टनर्स के पास अपने मन को रीसेट करने का मौका होता है तो किसी भी बहस या टकराव के बाद चीजें जल्दी संभल जाती है, क्योंकि मन को थोड़ा वक्त मिला होता है ठहरने का, सोचने का। कई बार शादी में ये लोग सोचते हैं कि अगर वो अकेले समय चाहता है तो शायद मुझसे दूर होना चाहता है, लेकिन सच तो ये है कि अकेलापन और अकेले रहना दोनों अलग बातें हैं। अकेले रहना खुद को रिचार्ज करने का तरीका है ताकि रिश्ते में दोबारा वही मुस्कुराहट, वही गर्माहट वापस आ सके। पर्सनल स्पेस देना मैच्योरिटी की निशानी है। इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर को समझते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता सिर्फ रहने से नहीं बल्कि साथ निभाने से बनता है। यह भी ध्यान रखें कि पर्सनल स्पेस खुद के लिए भी उतना ही जरूरी है। अपनी पसंद की चीजें करना, अपने शौक पूरे करना, अपनी सोच पर ध्यान देना, ये सब आपके मन को हेल्दी रखता है। और जब आप खुद अंदर से शांत होते हैं तब आप किसी और को भी सुकून दे पाते हैं। तो दोस्तों, प्यार की जगह पर थोड़ी आजादी भी दें, क्योंकि जब रिश्ता बंधन नहीं सहारा बनता है तब दोनों मन सच में खुश रहते हैं। शादी में मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए चौथी जरूरी चीज है रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज को समझना। हर इंसान अलग होता है, कोई ज्यादा इमोशनल होता है, कोई प्रैक्टिकल। किसी को बात करके सुकून मिलता है तो कोई कुछ देर चुप रहना पसंद करता है। अगर हम अपने पार्टनर की बाउंड्रीज को समझें और उस पर अपनी सोच थोपने की बजाय उन्हें स्वीकार करें तो रिश्ते में शांति बनी रहती है। शादी में मैं सही हूं से ज्यादा जरूरी है हम साथ हैं। शादी में प्यार जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रिस्पेक्ट यानी सम्मान, क्योंकि बिना सम्मान के प्यार धीरे धीरे बोझ बन जाता है। शादी दो लोगों का साथ है, दो सोच, दो आदतें, दो जिंदगियां जब एक होती हैं तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। जब दो अलग इंसान एक साथ चलते हैं तो हर बात पर एक जैसा सोचना जरूरी नहीं होता। जहां सोच अलग हो वहां अगर सम्मान बना रहे तो रिश्ता मजबूत रहता है। रिस्पेक्ट रिश्ते की वो इनविजिबल ताकत है जो उसे अंदर से संभालती है। शादी में रिस्पेक्ट का मतलब है पार्टनर की फीलिंग्स को, उसके डिसीजंस को, उसके वजूद को मान देना, इज्जत देना। जब आप अपने पार्टनर को इस तरह ट्रीट करते हैं कि उसकी राय मायने रखती है तो वो खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करता है। यही फीलिंग उसकी सेल्फ स्टीम और मेंटल हेल्थ को सीधा सपोर्ट करती है। कई बार शादी में लोग एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। बातें ऑर्डर जैसी हो जाती हैं, बातचीत में सॉफ्टनेस खो जाती है, लेकिन एक सिंपल प्लीज या थैंक्स भी रिश्ते में गर्माहट वापस ला सकता है। रिस्पेक्ट का असर प्यार से भी गहरा होता है, क्योंकि यहां सम्मान है वहां दिल में सुकून अपने आप आता है। जब सम्मान नहीं होता तब बातें छोटी लगती हैं पर मन में चोट गहरी होती है। अगर पार्टनर को बार बार टोका जाता है, ताने दिए जाते हैं, उसकी तुलना किसी और से की जाती है तो इससे उसका मेंटल पीस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसा रिश्ता कंपेनियनशिप नहीं बल्कि कंपटीशन बन जाता है।
रिस्पेक्ट का मतलब यह भी है कि जब आपका पार्टनर अपनी गलती मान ले तो उसे बार बार याद ना दिलाएं। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन अगर आप माफ करने का दम रखते हैं तो आप दोनों का मन हल्का रहता है। जब मन हल्का हो तभी मेंटल हेल्थ मजबूत रहती है। रिश्ते में रिस्पेक्ट सिर्फ एक तरफा नहीं होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे की डिग्निटी बनाए रखनी चाहिए, चाहे बहस हो, थकान हो या गुस्सा। क्योंकि जिस रिश्ते में एक दूसरे की बेइज्जती शुरू हो जाए वहां प्यार नहीं टिकता, इससे मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। कभी कभी बस ये याद रखना काफी है कि जिस इंसान के साथ आप हैं उसे भी आपके जैसा ही महसूस होता है, उसे भी चोट लगती है, उसे भी प्यार की जरूरत है, उसे भी सुना जाना अच्छा लगता है। जब हम अपने पार्टनर के इमोशंस को उतना ही वैल्यू देते हैं जितना अपनी फीलिंग्स को, तो रिश्ते में बैलेंस अपने आप आता है। दोस्तों, मैंने आपको 4 टिप्स दिए कि आप अपनी शादी में अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, शादी में जिम्मेदारियों को बांटना जरूरी है। दूसरे में मैंने बताया कि ओपन कम्युनिकेशन से ही मेंटल पीस बना रह सकता है। मेरा तीसरा सुझाव है कि पार्टनर को स्पेस दे, उसे उसकी थोड़ी सी दुनिया दे दे जिसमें वो खुलकर जी सके, बाकी दुनिया में आप है ही। चौथा पॉइंट यह है कि आपको अपने पार्टनर को सम्मान देना होगा, तभी आपके रिश्ते में प्यार और मानसिक शांति रहेगी। अब हम बात करते हैं 5वें और आखिरी सुझाव की। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप शादी के बाद खुद का ख्याल रखना छोड़ देते हैं तो भी शादी में खुशियां नहीं रह पाती, मेंटल हेल्थ भी सही नहीं रहती। इसका कारण यह है कि शादी में 2 लोग होते हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने मन भी होते हैं। अगर आप खुद इमोशनली थके हुए हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो चाहकर भी किसी और को खुश नहीं रख सकते। इसलिए खुद का ख्याल रखना सेल्फिशनेस नहीं बल्कि मैच्योरिटी है। अपने लिए थोड़ा समय निकालें, चाहे मेडिटेशन करें, म्यूजिक सुने, कुछ पढ़ें या बस चुपचाप नेचर के बीच टहलने। मन को साफ करने का तरीका ढूंढे। बहुत बार शादी के बाद लोग ये सोच लेते हैं कि अब मेरी जिंदगी दूसरे के लिए है, पर अगर आप खुद का मेंटल पीस खो देंगे तो धीरे धीरे चिड़चिड़ापन, थकान और इमोशनल बर्नआउट शुरू हो जाता है। फिर छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं और रिश्ते में अननेसेसरी टेंशन आने लगता है। सेल्फ लव का मतलब है अपने लिए वक्त निकालना, चाहे सुबह की चाय अकेले पीना हो, कोई हॉबी को पूरा करना हो या बस कुछ देर चुपचाप बैठकर अपने मन की बात सुनना हो। जब आप खुद को सुनते हैं तो आप अपने अंदर क्लियरिटी लाते हैं। यही क्लियरिटी आपको अपने रिश्ते में भी शांत बनाए रखती है। शादी में 2 लोग तभी खुश रह सकते हैं जब दोनों इमोशनली स्टेबल हो। अगर आप खुद अंदर से टूटे हुए हैं तो आप सामने वाले को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सेल्फ लव आपको ग्राउंडेड रखता है, ये बताता है कि आप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका पार्टनर। यही सोच आपको गिल्ट से, कंपैरिजन से और सेल्फ डाउट से बचाती है। खुद से प्यार करने का एक और मतलब है अपनी सीमाएं तय करना। हर बात में हाँ कहना जरूरी नहीं है, कभी कभी ना कहना भी सेल्फ केयर का हिस्सा है। जब आप खुद की बाउंड्रीज की इज्जत करते हैं तो दूसरों को भी ये सिखाते हैं कि आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। सेल्फ लव आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी से जोड़ता है। ये आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ किसी के पार्टनर ही नहीं बल्कि एक अलग इंसान है, अपने सपनों, अपनी सोच और अपनी पहचान के साथ एक यूनिक इंसान। जब ये एहसास मजबूत होता है तो शादी का रिश्ता भी और ज्यादा मैच्योरिटी, समझदार और संतुलित बन जाता है। शादी में मेंटल हेल्थ कोई एक दिन में संभलने वाली चीज नहीं है, ये रोज की कोशिश है। जैसे एक पौधे को हर दिन पानी चाहिए होता है ताकि वो हरा भरा रहे। अगर प्यार और समझ दोनों बराबर चले तो रिश्ता न सिर्फ टिकता है बल्कि खिलता भी है। मानसिक शांति सिर्फ झगड़ों के ना होने से नहीं आती, कभी कभी साइलेंस भी तनाव दे देता है। अगर मन में कुछ है तो उसे बोलिए, बात कीजिए, क्योंकि कई बार किसी एक पार्टनर की चुप्पी भी रिश्ते को अंदर से तोड़ देती है। खुली बातचीत रिश्ते में
हीलिंग लाती है। शादी में मानसिक रूप से हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं कि कभी गुस्सा ना आए या कभी बहस ना हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना, बातों को दिल में जगह देना, लेकिन मन में बोझ ना बनने देना, अपने पार्टनर को सुनना और खुद को भी सुनना। जब दो लोग एक दूसरे के मन का ख्याल रखते हैं तो शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं रहती, वो एक ऐसा रिश्ता बन जाती है जो दोनों की जिंदगी में शांति, सेफ्टी और सुकून लेकर आता है। शादियों से जुड़े इतने केसेस करके मैंने ये महसूस किया, उसी के चलते कह रहा हूं, शादी तभी खूबसूरत बनती है जब उसमें प्यार के साथ साथ समझ, सम्मान और बैलेंस भी हो। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखे बिना शादी का रिश्ता बहुत बड़ा बोझ बन सकता है, इसलिए इसका हमेशा ख्याल रखें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु